गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है आर्थिक पर्यावरण। जैसा कि आप देख रहे हैं आर्थिक पर्यावरण, इसके बाद में जो आगे का जो टॉपिक है वो है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आर्थिक पर्यावरण से। तो आर्थिक पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो कि एक बहुत बड़ा शब्द है। ये किसी पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष से या किसी देश विशेष से लिंक नहीं है। ये समस्त अर्थव्यवस्था यानी पूरे संपूर्ण विश्व से ये जो है इसका जुड़ाव है, इसका नाता है। तो कहने का मतलब है आर्थिक पर्यावरण शब्द है जो समस्त विश्व से जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक पर्यावरण जो कि जैसा कि ये नाम आप देख रहे हो, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आर्थिक, दूसरा है पर्यावरण। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है आर्थिक। आर्थिक से आशय समस्त प्रकार की जो धन से जुड़ी हुई एक्टिविटी है या समस्त प्रकार की जो अर्थ से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं उनको हम आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आर्थिक से आशय धन से संबंधित समस्त प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो कहीं न कहीं धन से संबंधित है। इससे जो सामान्यतः जो चीज़ें हम देखते हैं कि धन से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो धन से संबंधित यानी धन किस तरीके से आता है, किस तरीके से जाता है, किस तरीके से बचाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, वो सारी की सारी यानी धन से जुड़ी समस्त प्रकार की जो एक्टिविटी है इसके अंतर्गत आर्थिक शब्द के अंतर्गत है, जो सम्मिलित हो जाती है। इसके अलावा हम जो बात करें कि ये इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी एक्टिविटी या ये आर्थिक शब्द है ये किसके लिए ज़्यादातर प्रयुक्त किया जाता है। तो आर्थिक शब्द से जो मुख्य जो चीज़ जुड़ी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है ये उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो इसके जो मुख्य जो हमने 5 टॉपिक लिए, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये मुख्य जो टॉपिक है वो आर्थिक शब्द से ही जुड़े हुए हैं और इनसे ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। यानी आर्थिक का मतलब पैसे से, तो ये जो पैसे से जुड़ी हुई सारी चीज़ें ये मुख्य है। यदि बात करें उपभोग की, उपभोग का मतलब होता है किसी वस्तु की उपयोगिता को समाप्त करना। और किसी वस्तु की उपयोगिता समाप्त कैसे करोगे, जब उसको खरीदोगे तो पैसे लगेंगे। तो कहने का मतलब है कहीं न कहीं अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ें सारी उत्पादन प्रोडक्शन करना, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे वो इंडस्ट्री में हो। विनिमय का मतलब वो लेन देन करना, जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं वो विनिमय के माध्यम से उपभोक्ताओं के पास पहुंचती है। इसके बाद में वितरण है। वितरण का मतलब होता है उत्पत्ति के जो साधन है उनके पारिश्रमिक का वितरण किस तरीके से किया जाए। तो उत्पत्ति के साधनों को क्या पेमेंट किया जाए या पारिश्रमिक का वितरण क्या हो, ये वितरण का मतलब यहाँ ये है। इसके बाद में राजस्व सरकार की आय है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब मुख्य इसके जुड़े हुए शब्द है वो इस तरीके से। तो इस हेतु अर्थव्यवस्था को बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। किस तरीके से किस प्रकार के जो निर्णय लेने पड़ते हैं इन सभी टॉपिक से संबंधित। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उत्पादन क्या किया जाए। उत्पादन क्या किया जाए यानी किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करें। इसमें भी हम वस्तुओं की 2 कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी है जिनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी है जिनसे पूंजी का उत्पादन होता है। यानी समस्त प्रकार के लगभग मशीनरी आइटम सारे वो जो पूंजीगत आइटम होते हैं और समस्त प्रकार की ऐसी वस्तुएं ज़्यादातर उपभोग वाले जितनी भी सामग्री है उसको हम उपभोक्ता के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा और अन्य भी सामग्रियाँ होती है जिनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है लेकिन वो खाने वाली चीज़ों में नहीं है, लेकिन वो उपभोक्ता वस्तुएं हैं। जैसे कि आप जब मेरे हाथ में जैसे पेन है, कॉपी है, ये एक टाइम बाद में इनकी जो उपयोगिता समाप्त हो जाती है जैसे ही इनको हम काम में ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है इसके अंतर्गत 2 प्रकार की वस्तु है। तो अर्थव्यवस्था को ये सोचना पड़ता है कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो ये भी निर्णय लेने पड़ते हैं। आर्थिक के लिए होता है सब कुछ ये। दूसरा होता है उत्पादन कैसे करें।
कैसे का मतलब है किस प्रकार की टेक्निक का यूज ले, आधुनिक का या पुरानी का। तो वही बात है कि आधुनिक का यदि हम प्रयोग करते हैं तो प्रोडक्शन अधिक होगा, लेकिन बेरोजगारी का लेवल है जो बढ़ेगा। और यदि हम पुरानी तकनीक का प्रयोग करते हैं तो प्रोडक्शन लेवल में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और जो लागत है वो भी बढ़ी हुई अपने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये भी है, इस निर्णय लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है उत्पादन का वितरण किन में हो, उत्पादन का वितरण किन में हो। यानी जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको, उसका जो भाग है किन किन को मिले, किस किस प्रकार के लोगों को मिले। तो इसमें एक बात आती है कि जो मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें हैं वो तो अर्थव्यवस्था में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिले। इसके अलावा जिसके पास ज़्यादा पैसा है ज़्यादा लेगा, कम पैसा है कम लेगा। तो ऑल ओवर इसका मतलब यही है कि समाज में हमारे 3 प्रकार के वर्गों के लोग रहते हैं। उच्च वर्ग रहता है, मध्यम वर्ग रहता है और लोअर वर्ग रहता है। उच्च, मध्यम और लोअर, तो 3 क्लास हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अर्थव्यवस्था में जो भी चीज़ें तैयार की जा रही है इन तीनों कैटेगरी को देखते हुए उन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो ये भी अर्थ से ही जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था को ये सोचना पड़ता है कि देश में रहने वाले सभी लोगों को हम जो चीज़ तैयार कर रहे हैं वो सभी लोगों को मिले, और इसके लिए व्यवस्था भी करती है और ऐसी चीज़ों का निर्माण भी किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि शूज़ की बात करें, जूतों की बात करें, तो यदि अपर क्लास है तो उसके लिए भी अच्छे जूते मिल जाएंगे, ठीक है, उसी स्टाइल के। और मिडिल क्लास के लिए भी जूते मिल जाएंगे, तो लोअर क्लास के भी जूते मिल जाते हैं। किस तरीके से अपर क्लास 5000 के शूज खरीदता है, मिडिल क्लास 800 से 1000 रुपये के आसपास के खरीद लेता है, तो जो लोअर क्लास का आदमी है वो 200-300 रुपये में भी शूज खरीदता है। तो अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी कैटेगरी है उन सभी के लिए जो भी चीज़ें तैयार की जा रही है उनका लाभ उनको मिले। और यही बात हम करें, जैसे मान लो टीवी की बात करें, LED टीवी की, तो अपर क्लास है जो ज़्यादा कीमत वाला टीवी खरीद सकती है, 2 लाख 1.5-2 लाख रुपए का। मिडिल क्लास है वो 20-25-30 हज़ार रुपये का टीवी खरीद सकती है, तो लोअर क्लास है वो 5-7 हज़ार का LED टीवी खरीद सकते हो। अर्थव्यवस्था ने सभी के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई है। तो ये कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था है, सभी के लिए ये चीज़ें सारी सोचती है उसके बाद में। तो इस तरीके का मतलब उत्पादित जो भी चीज़ें हैं उनका वितरण सभी में, समाज के सभी वर्गों में मिलना चाहिए। तो मुख्य इसके ये टॉपिक है। तो इस तरीके से आर्थिक शब्द है जो एक बहुत ही बड़ा शब्द हो जाता है अपने आप में, और अर्थव्यवस्था को बहुत सारे इससे संबंधित क्या लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। घुमा फिरा के यदि कहा जाए तो वही बात है कि आर्थिक शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं पैसे से जुड़ा हुआ है, और इस पैसे से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये है, इनसे संबंधित बहुत सारे अर्थव्यवस्था को निर्णय लेने पड़ते हैं, जो कि हमने अभी नीचे डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से जो आर्थिक शब्द है बड़ा व्यापक शब्द बन जाता है, और यदि इसमें पर्यावरण और जोड़ दे तो ये और भी ज़्यादा बड़ा शब्द बन जाता है। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण के अंतर्गत हम जो अर्थ लेते हैं वो है कि उन सभी परिस्थितियों को शामिल कर लेते हैं। पर्यावरण में हम उन सभी परिस्थितियों को शामिल कर लेते हैं जो हमारे चारों ओर इर्द गिर्द हमें घेरे हुए हैं। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इसके अंदर हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार की जो बहुत सारी जो और अन्य जो गतिविधियां हैं उन सभी को हम किस में शामिल कर लेते हैं, इस पर्यावरण के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब हमारे चारों ओर जो सामाजिक जो एक्टिविटी होती रहती है, सांस्कृतिक एक्टिविटी होती है, राजनीतिक एक्टिविटी होती रहती है, इन सभी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से इनको यूज में लिया जाता है, किस तरीके से हमारे जो ये मूल्य हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और ये जो नैतिक मूल्य थे इसमें हम शामिल कर सकते हैं। जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो सारी की सारी किस तरीके से समायोजन करती है अर्थव्यवस्था में, वो सारी की सारी समस्त चीज़ें हैं जो इसी टॉपिक में आ जाती है पर्यावरण में। तो पर्यावरण में केवल पर्यावरण को ही हम नहीं लेते हैं, पर्यावरण में हम राजनीतिक स्थिति को भी ले लेते हैं, तो सामाजिक स्थिति को ले लेते हो, तो हम सांस्कृतिक स्थिति को भी ले लेते हैं, और नए जो समायोजन होते रहते हैं अर्थव्यवस्था में उनको भी हम इसी के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आर्थिक और पर्यावरण दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है तो आर्थिक पर्यावरण हो जाता है। तो आर्थिक पर्यावरण की यदि बात करें तो हम कह देते हैं कि हम इसके अंतर्गत समस्त प्रकार की एक्टिविटी का, किसी भी देश की यदि बात करें तो देश में समस्त प्रकार की जो एक्टिविटी है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो,
चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, चाहे वो सामाजिक गतिविधियाँ हो, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियाँ हो, इन सभी गतिविधियों को एक साथ हम समायोजित करके देखते हैं तो ये आर्थिक पर्यावरण शब्द है जो क्लियर होता है। तो कहने का मतलब आर्थिक जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन सभी एक्टिविटी को देखते हैं जो धन से स्टार्ट होकर के जो लोगों के मानवीय मूल्यों तक, लोगों के सामाजिक क्रियाकलापों तक, लोगों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों तक, राजनीतिक क्रियाकलापों तक आगे फैली हुई चीज़ है। तो ऑल ओवर इस तरीके से आर्थिक जो पर्यावरण है एक बड़ा व्यापक शब्द है। तो इसके अंतर्गत आर्थिक हमारी सारी आर्थिक परिस्थितियाँ आ जाती है, सामाजिक परिस्थितियाँ आ जाती है, राजनीतिक परिस्थितियाँ आ जाती है, ये सांस्कृतिक परिस्थितियाँ आ जाती है। तो समस्त प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं इनको समायोजित करके हम एक साथ जब बात करें तो हमारा जो वर्ड्स बनता है वो है आर्थिक पर्यावरण। और आर्थिक पर्यावरण हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी एक क्षेत्र विशेष से ये लिंक नहीं है, ये समस्त अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है या समस्त देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसका लिंक है। तो कहने का मतलब एक बड़ा शब्द है और इसमें अभी और नई नई चीज़ों की संभावनाएं भी आगे जारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।